नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग के अंदर ऑर्डर अरेंजमेंट की कौन सी क्लास है बताओ? सेकंड क्लास। क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे? 10 तक करा दिया है ना? 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे ना? ये मेरी गारंटी है क्या? हाँ? ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन करा दिया था ना? पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में क्योंकि तत्काल पीछे पी था। P, Q, R and T appeared in an examination. As a result, P was immediately behind Q. ठीक है, आगे पढ़ो। P, Q, R और T एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में Q के तत्काल है ना पीछे P था, किंतु P के बाद कोई नहीं था। R Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने T ने किए। बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा? बताओ, दूसरे नंबर पर कौन रहा? चेक करो इस क्वेश्चन को एक बार। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे है ना, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था। क्यों परिणाम में, रिजल्ट में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्यू के तत्काल पीछे कौन है? पी है, यानी कि पी नीचे आ जाएगा, किंतु पी के बाद कोई नहीं था। पी के बाद भी कोई नहीं था। आर क्यू से आगे था, आर क्यू से आगे कर दिया, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए, जितने टी ने किए। तो टी क्या है? आर क्यू से आगे है। ठीक है, तो टी यहां पर आना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर कौन रहा होगा? पहले टी रहा होगा, फिर आर रहा होगा, फिर क्यू रहा होगा, फिर पी। और कितने हो गए ये? 4 ही व्यक्ति हैं, पी क्यू आर टी। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बताओ, राइट आंसर इसका क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। कौन आना चाहिए? आर आना चाहिए, राइट आंसर आर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। दोबारा देखो, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी था। क्यू के तत्काल पीछे कौन है? क्यू के तत्काल पीछे कौन है? पी है, किंतु पी के बाद कोई नहीं था, यानी पी के बाद कोई भी नहीं है। ठीक है, आर क्यू से आगे था, आर क्यू से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए। आर क्यू से आगे है, आर क्यू से आगे है, लेकिन वो इतना अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने किसने किए? टी ने किए। बताइए दूसरे नंबर पर कौन है? आर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तत्काल है, ये तत्काल है, इसे देख लेना चेक करके। ठीक है, तो ये सही करना है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। यदि शेषन का कद अब्बू से लंबा है, अम्बू से, लेकिन राजू से छोटा है, तथा अम्बू और नितिन की लंबाई बराबर है, परंतु अम्बू किस ओर से लंबा है, तो नितिन क्या है? देखो, शेषन का कद अम्बू से लंबा है, शेषन का कद
शेषन का कद किससे लंबा है? अंबु से लंबा है। ठीक है, अंबु से लंबा होगा, लेकिन राजू से क्या है? छोटा हो जाएगा राजू से। ठीक है, तथा अंबु और नितिन की लंबाई बराबर है। अंबु और नितिन की लंबाई क्या है? नितिन की लंबाई क्या है? बराबर हो गई। परंतु अंबु किशोर से लंबा है। परंतु अंबु किससे लंबा है? किशोर क्या जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, किशोर से लंबा है। तो इसमें देखना, इसके अंदर आप ये बताओ, इसके अंदर क्या आना चाहिए? अंबु की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अंबु की क्या पूछ रहा है? बताओ। अंबु की स्थिति पूछ रहा है। अंबु क्या है तुम्हारे हिसाब से? बताओ। हाँ, देखो, शेषन के बराबर लंबा है? नहीं है। नितिन की बात कर रहा है। अंबु से छोटा है? नहीं। राजू से लंबा है? नहीं। शेषन से छोटा है? बिल्कुल। शेषन से छोटा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना? नितिन है, नितिन है यानी नितिन की स्थिति क्या है? शेषन से छोटा है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सही नहीं किया ना ये क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। केशव विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। नितिन किशन से क्या है? लंबा, किंतु अमर से छोटा है। यदि विजय किशन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कौन है? ठीक है, कैसे करेंगे देखो। केशव किससे लंबा है? केशव, केशव विजय से लंबा हो गया। केशव किससे लंबा हो गया? विजय से लंबा हो गया। ठीक है, किंतु नितिन से छोटा है केशव। नितिन से क्या हो गया? छोटा है। नितिन किशन से लंबा है। नितिन किससे लंबा है? नितिन किससे लंबा हो गया? किशन से लंबा हो गया। तो इसका मतलब केशव इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और केशव से छोटा कौन हो जाएगा? विजय हो जाएगा। आगे पढ़ो। नितिन किशन से लंबा है। नितिन किशन से लंबा है किंतु अमर से छोटा है, तो अमर कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा अमर। यदि विजय किशन से लंबा है, यदि विजय किशन से लंबा है तो विजय कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, किशन से लंबा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है? तो विजय ही है वैसे सबसे छोटा तो। ठीक है, दोबारा पढ़ो एक बार। केशव किससे लंबा है? विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। केशव विजय से लंबा, नितिन से छोटा। नितिन किशन से लंबा है। नितिन किशन से लंबा हो गया। ठीक है, किंतु अमर से छोटा हो गया। नितिन किशन से लंबा हो गया और अमर से छोटा हो गया। ठीक है, यदि विजय किशन से लंबा है, यदि विजय किशन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? विजय है। करेक्ट आंसर विजय ही होगा। ठीक है, एक मिनट, दोबारा पढ़ लो। केशव किससे लंबा है? केशव विजय से लंबा हो गया ना। केशव विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा हो गया। नितिन किशन से लंबा है। किशन से नितिन किससे? किशन से क्या हो गया? किशन से लंबा हो गया नितिन। ठीक है, अमर से क्या हो गया? छोटा। आगे, यदि विजय किशन से लंबा है अच्छा, विजय, एक मिनट रुको, दोबारा देख लो इसको एक बार। अलग अलग करना पड़ेगा अपन को एक बार, ये ऑप्शन में नहीं है।
देखना विजय क्या है, विजय किससे लंबा आ गया, विजय केशव से लंबा हो गया, और नितिन से क्या हो गए, छोटा हो गया ना। नितिन किशन से लंबा हो गया, नितिन किससे लंबा हो गया, नितिन किशन से क्या हो गया, किशन से क्या हो गया, लंबा। और अमर से क्या होगा, नितिन छोटा हो गया। आगे नितिन किशन से लंबा हो गया और अमर से छोटा हो गया। विजय किशन से लंबा है, विजय किससे लंबा है, विजय किशन से लंबा हो गया। अब आप देखना, देखो यहाँ पर विजय जो है ना, विजय ये किशन है, यहाँ पर ये क्या है, किशन। तो किशन के बीच में कौन आ जाएगा, किशन से ऊपर विजय करना है आपको, किशन से ऊपर कौन करना है, विजय, विजय करना है। और किशन क्या करना है, अब देखना आप, अब जो ये विजय है ना, विजय यहाँ पर है, तो विजय से नीचे कौन है, केशव है ना, तो सबसे छोटा कौन है, किशन आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, किशन आना चाहिए। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें सबसे लंबा कौन है। देखो सुमा उमा से छोटी है, सुमा किससे, उमा से क्या हो गई, उमा से क्या हो गई, सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा किससे, सुमा से क्या हो गई, सुधा उमा से लंबी है, सुधा सुधा उमा से क्या है, लंबी है, लेकिन हेमा से क्या है, छोटी है। देखो यहाँ सुमा लिख रहा हूँ और यहाँ पर कौन लिख रहा हूँ, उमा लिख रहा हूँ, फिर कौन लिख रहा हूँ, सुधा लिख रहा हूँ, फिर कौन लिख रहा हूँ, हैं, हेमा से छोटी है तो हेमा लिख दिया मैंने। अब क्या है, उमा नेहा से लंबी है, उमा कौन से, नेहा से लंबी है, तो उमा नेहा से लंबी है तो नेहा कहाँ जाएगी, उमा नेहा से क्या है, उमा नेहा से क्या है, लंबी है, तो सुमा तो छोटी हो गई नेहा से। इनमें सबसे लंबा कौन है, हेमा है इसका राइट आंसर। ठीक है, हेमा इज करेक्ट आंसर आना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को। राधा सुनीता से कम आयु की है, राधा किससे, सुनीता से कम आयु की है, राधा सुनीता से कम आयु की है। ठीक है, आगे पढ़ो, किंतु रीता से बड़ी है, कौन, राधा, किंतु रीता से क्या है, बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता गीता से क्या है, देखो ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ी होता है। रीता गीता से क्या है, ज्येष्ठ है। एल्डर, एल्डर, रीता इज एल्डर देन गीता। ओल्डर का मतलब रीता इज ओल्डर, तो रीता इज ओल्डर, रीता बड़ी होती, रीता गीता से छोटी तो नहीं है कहीं, ज्येष्ठ का मतलब छोटा होता है मेरे हिसाब से, बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखो, रीता गीता से क्या है, छोटी है, रीता गीत रीता गीता से बड़ी है, ज्येष्ठ। श्याम रीता से क्या है, ज्येष्ठ है, श्याम रीता से, श्याम यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, श्याम यहाँ पर आ जाएगा। श्याम किससे, रीता से क्या है, किंतु राधा से क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन कम आयु का कौन है,
तो गीता इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, गीता जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। रीमा का कद क्या है, 5 फुट 2 इंच है। रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है। ठीक है, ये पागल बनाने वाली बात है। अनीता रीमा से लंबी है। अनीता किससे लंबी है, अनीता रीमा से क्या है, लंबी है। लेकिन पिंकी से क्या है, लंबी नहीं, यानी पिंकी से छोटी है। आगे, पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है। पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से क्या है, छोटी हो गई। लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। तो रीमा से छोटी नहीं है कौन, रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है। अनीता रीमा से क्या है, लंबी है। लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, तो पिंकी बड़ी हो गई। अब पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। ठीक है, पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है। पिंकी अपनी बहन रानी से छोटी है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। तो रीमा सबसे छोटी हो गई ना, रीमा से छोटी नहीं है। तो ये गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ना इसमें अनीता रीमा से तो क्या है, लंबी है। लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, तो पिंकी लंबी हो गई। ठीक है, अब पिंकी अपनी मौसेरी बहन क्या है, रानी से छोटी है। पिंकी अपनी किससे, पिंकी अपनी मौसेरी बहन है रानी, रानी से छोटी तो है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। तो रीमा से छोटी है, रीमा से छोटी नहीं है, तो रीमा से बड़ी हो गई। ठीक है, रीमा से छोटी नहीं है ना, तो रीमा से बड़ी होगी। बताइए कि समूह में सबसे लंबी कौन है, तो रानी इसका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, रानी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अब तो आपको आने लग गए होंगे। ठीक है, अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, क्योंकि वे जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है। ये बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, तो अमित सुमित के बराबर हो जाएगा। अमित और सुमित दोनों क्या जाएंगे, बराबर। आगे पढ़ो, अमित और सुमित क्या जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे पढ़ो, क्योंकि जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा, ऋचा सुमित से क्या है, छोटी हो गई। ऋचा सुमित से छोटी हो गई। ऋचा ज्योत्सना से, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। ऋचा, तो ज्योत्सना कहाँ जाएगी, ज्योत्सना से छोटी है कौन। ठीक है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सौरभ से क्या है, तो सौरभ सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सुमित ज्योत्सना से छोटा है। सुमित, सुमित ज्योत्सना से, अब इसमें देखना, जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, देखो अमित की आयु किसके बराबर है, दोनों की बराबर है, अमित और सुमित की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अलग अलग करते हैं उसको हम। ठीक है, अब देखो अमित सुमित के बराबर हो गया, क्योंकि जुड़वा है। ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा किससे छोटी हो गई, सुमित से छोटी हो गई। ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से क्या हो गई, ऋचा ज्योत्सना से क्या हो गई, छोटी, लेकिन सौरभ से ये बड़ी हो गई। सुमित ज्योत्सना से छोटा है। सुमित, सुमित किससे छोटा हो गया, सुमित यहां जाएगा, ज्योत्सना से छोटा है। ये बताइए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है,
अच्छा ये बताओ आप, ज्योत्सना कहाँ आ रही है इसमें? ये ऋचा है यहाँ पर, तो ऋचा को देखना, ऋचा यहाँ आ जाएगी। तो ऋचा से ऊपर कौन है? सुमित। और सुमित से ऊपर कौन है ना? तो इसमें आंसर आना चाहिए अमित। ठीक है, इसका राइट आंसर जो आना चाहिए ना, वो अमित आना चाहिए, अमित आना चाहिए इसमें। अब देखो आगे। अच्छा एक मिनट, सुमित से बड़ी है नहीं? ठीक है ठीक, ये जो है ना, अमित और सुमित बराबर है ना, तो ज्योत्सना इससे क्या है, बड़ी हो गई। ठीक है, तो ज्योत्सना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। अनिल का कद सन्नी से लंबा है और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोस से लंबा है जिसका कद सन्नी से छोटा है। बेबी का है, दिल्ली बीएड 2013 में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलो कर लेते हैं इसको भी। अनिल का कद किससे लंबा है? अनिल का कद किससे, सन्नी से लंबा हो गया। तो अनिल क्या है, ऊपर कर देंगे, सन्नी क्या है, छोटा हो जाएगा। अनिल का कद सन्नी से लंबा हो गया और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। तो बेबी कहाँ जाएगी, सन्नी का कद बेबी से क्या है, सन्नी का कद बेबी से क्या हो जाएगा, छोटा। अनिल का कद बॉस से लंबा है, अनिल का कद किससे लंबा हो जाएगा, अनिल का कद बॉस से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अनिल का कद बॉस से लंबा है जिसका कद सन्नी से छोटा है, सन्नी से छोटा हो गया। ध्यान देना आप यहाँ पर। बेबी क्या है, बेबी का है मतलब कद क्या है, क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में? जिसका कद सन्नी से छोटा है। यहां से बताओ ये सही है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या पूछा हुआ है, सबसे छोटा कद किसका है ना, ये पूछा है आपसे इसमें। सबसे छोटा कद, छोटा कद किसका है, क्वेश्चन पूरा कर देना। सबसे छोटा कद किसका है, तो सबसे छोटा कद किसका है ये पूछा है। आप मुझे बताना, अनिल से छोटा कौन हो गया, सन्नी हो गया। देखो अनिल से छोटा कौन हो गया, सन्नी, और सन्नी यहाँ पर भी बराबर है, तो अनिल बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है तो बॉस सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, बॉस। ठीक है ना, तो कितना क्वेश्चन हो गया आज बताओ। नहीं 9 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।